नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। हमारे देश में मधुमेह हृदय रोग की बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यह बीमारी आजकल युवा वर्गों में अधिक पाई जा रही है। इसलिए हम एक जिम्मेदार चिकित्सक के रूप में हृदय रोग के प्राथमिक उपचार के साथ साथ इस बीमारी से बचने के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ये बात वेलसेन मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुबीन ने ग्लोबल हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक CME का आयोजन किया, जिसमें हृदय रोग से बचाव के बारे में बताया। डॉक्टर मोहम्मद मुबीन प्रत्येक शनिवार अपनी सेवाएं आजमगढ़ में ग्लोबल हॉस्पिटल में देंगे और अब हृदय रोग के लोगों को आजमगढ़ से बाहर परामर्श के लिए नहीं जाना होगा। डॉक्टर सुभाष सिंह, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल, ने कहा कि हर तरह का कार्डियक इलाज ग्लोबल हॉस्पिटल में संभव रहेगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। बेसिक सर्जन हैं डॉक्टर मोहबीन। वो वेल्सन हॉस्पिटल लखनऊ के साथ ग्लोबल हॉस्पिटल का ये टाई अप है कि जो वो हर सैटरडे को हमारे के हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं देंगे अपनी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की। आज जहाँ तक जानते हैं कि आजकल जो भी कार्डियक बीमारियाँ होती हैं उसके लिए हमारे आजमगढ़ के सारे नगरवासियों को या तो लखनऊ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। बनारस में भी बहुत कार्डियोथोरेसिक सुविधा बहुत उपलब्ध नहीं है। तो जैसे आप लोग को विगत ज्ञात है कि हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑलरेडी कैथ लैब और जो है डॉक्टर प्रशांत सिंह और डॉक्टर नयन चक्रवर्ती 2 कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में चल रहा है और जितनी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी या इन सब चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अभी भी आजमगढ़ में हम लोग कार्डियोथोरेसिक की सुविधा नहीं दे पा रहे थे। तो डॉक्टर मोबीन सर हैं जो बहुत ही रिनाउंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। पहले मैक्स दिल्ली में थे, अब वो वेल्सन हॉस्पिटल लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो आजमगढ़ वासियों के लिए यहाँ पे सैटरडे को अपनी परामर्श देंगे और अगर उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है तो उसके लिए परामर्श देंगे। जो चीज़ें यहाँ पे संभव होंगी आजमगढ़ में वो की जाएगी, नहीं तो उसके लिए लखनऊ वो अपने कहीं बुला सकते हैं। तो मैं इसी बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि आप के माध्यम से सभी नगरवासियों को या सभी गांव-गांव तक ये बातें पहुँचे कि अब कार्डियोथोरेसिक के लिए एटलीस्ट आपको परामर्श लेना है तो आजमगढ़ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको अगर 7 दिन कोई ऐसी दिक्कत होती है या महीने की किसी और दिन पे दिक्कत होती है तो वेल्सन हॉस्पिटल्स में वो उपलब्ध रहेंगे, जिससे वो अपनी सेवाएं दे सकें। और क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है, अगर आप हर चीज़ के लिए इमरजेंसी सर्जरी के लिए तो सैटरडे को नहीं रुक सकते, लेकिन अगर कोई मान लीजिए दिल में छेद है या आप कोई बाईपास प्लान्ड है जिसमें कि मान लीजिए हमारे कहीं कोई एंजियोग्राफी हुई जिसमें ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज है, जिसमें 3 वेसल्स होती हैं हार्ट में, अगर तीनों वेसल्स ब्लॉक है तो ये यूजुअली एंजियोप्लास्टी से पॉसिबल नहीं होती है। तो उसमें हम लोग बाईपास रिकमेंड करते हैं और उसके लिए आदमी को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो उन चीज़ों को वो यहाँ पे परामर्श लेके सब कुछ समझ के वो उसको दिखा सकता है। तो इसी बारे में था। डॉक्टर मोहसिन साहब भी अभी आने ही वाले थे, लेकिन समय की उसके कमी की वजह से, तो अगर समय की कमी की वजह से थोड़ा सा ये उनके आने में लेट हो गया। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से नगरवासियों को कि कार्डियक से संबंधित कोई भी इलाज के लिए अब आप ग्लोबल हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। सैटरडे को हमारे वेल्सन हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर मोबीन सर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह के कार्डियक के कंप्लीट जो भी पैकेज होता है, कार्डियक सर्जरी या इन्वेंसिव या नॉन इन्वेंसिव, दोनों तरह की टेक्निक से आप अपना इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद। कुछ सर्जरी है जो हमारे कैथ लैब में पॉसिबल है या हमारी ओटी में पॉसिबल है, जैसे वैस्कुलर कुछ सर्जरी होती है या कुछ थोरेसिक सर्जरी है, वो पॉसिबल है। लेकिन कुछ सर्जरी के लिए लखनऊ आपको जाना पड़ेगा। भविष्य में अगर हम लोग कुछ बड़ा टाई अप करते हैं, जो हमारे अभी आएंगे वहाँ के डायरेक्टर साहब, उनका भी आजमगढ़ में भविष्य में प्लान है कि कुछ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए अलग सेटअप्स के लिए अगर थोरेसिक सर्जरी शुरू है तो भविष्य में वो भी सुविधाएं हम आपको सर्जरी किया। एक इंडिया में बहुत बड़ा इशू है कार्डियक सर्जरी में, क्योंकि उसके वाकई में स्टेंट्स और वो सब चीज़ें बड़ी महंगी आती हैं और उस पर लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि स्टेंट की कास्ट को गिराया जाए, क्योंकि अभी भी जो इंडियन कंपनी हैं वो कम्पिटिट नहीं कर पा रही हैं
मतलब स्टेंट्स को के मामले में, क्योंकि ये एक्चुअली जानलेवा चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड में कोई भी आदमी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता कि अगर मान लीजिए स्टेंट डाला गया और वो ब्लॉकेज हो गया। कुछ इंडियन कंपनियां ने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन अभी भी उसकी गुणवत्ता को लेकर अभी भी क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी भी उन्हीं स्टेंट्स को प्रयोग करें, और डेफिनेटली अभी इंडिया में वो एक्सपोर्ट होकर आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, इसलिए वो कास्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ती है। लेकिन फिर भी जो आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो वो उससे सर्जरी बहुत गिर चुकी है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में पहुंच चुकी है, जो कि आज आपसे पहले आप 5 साल पहले पढ़ेंगे 5 लाख 7 लाख की सर्जरी थी, वो 2-2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। तो काफ़ी हद तक गिरावट आई है। फिर भी एक इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से वो कास्ट महंगा है, लेकिन उसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम कर सकें। जहाँ तक उसका बात है, आयुष्मान भारत के अंदर भी कार्डियोलॉजी में हमारे और वेल्सन दोनों हॉस्पिटल में उपलब्ध है सुविधा। तो अगर गरीब पेशेंट है और अगर आयुष्मान कार्ड से लिंक्ड है तो उसका ग्लोबल हॉस्पिटल में हो या वेल्सन हॉस्पिटल में, दोनों में पूरी तरह ट्रीटमेंट संभव है। तो इस तरह से गरीब मरीजों का भी हम लोग इलाज करना संभव होगा। सैटरडे को टाइमिंग क्या? मेडिसिटी हॉस्पिटल जो है यूपी में रिपीटेड हॉस्पिटल है और ये 200 बेड्स का हॉस्पिटल है। अभी हम डॉक्टर साहब के साथ में, डॉक्टर सुभाष सर के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी हमारे जो कार्डियक सर्जन हैं डॉक्टर मुबीन अहमद, मैक्स के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं कार्डियक सर्जन की सर्जरी के। 8000 मोर देन सर्जरी वो कर चुके हैं, बट काफ़ी रिनाउंड नेम है। चूँकि आपका आजमगढ़ भी में सर भी बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है, उनके साथ है। अभी सैटरडे को वो अपनी अपनी सेवाएं देंगे। कुछ कार्डियक सर्जरी जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि कुछ गरीब पेशेंट होते हैं या कुछ ऐसे, तो अभी हमारे यहाँ ये भी सुविधा होने वाली है। एक तो आयुष्मान भारत से भी हम जुड़ गए हैं। दूसरी चीज़ हमारे काफ़ी TPS पैनल्ड हैं। दूसरी चीज़ जो प्रधानमंत्री कोष भी हमारे यहाँ, विवेकाधीन कोष, जो कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।